जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज का कलाम है खुदावंदी हमेशा की तरह बहुत ही नायाब, बहुत ही खूबसूरत और भेदों से भरा हुआ। आज खुदावंद अपने मुकाशफात हम पर जाहिर करेगा और मेरे खुदावंद की हमेशा की तरह हमेशा से अब्बद तक जय हो। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत आयत है आज की, और आज का टॉपिक हमारे ग्रुप के ही 3-4 भाई हैं, 2 बहनें हैं जिन्होंने इस ग्रुप को इस सवाल को प्रमोट किया कि वाकई हमें ये बताया जाए कि बाइबल मुकद्दस में आप देखते हैं कि खून के रिश्तों में भी दुश्मनियाँ चली हैं। बाइबल ने किसी की तरफदारी नहीं की, हमारे खुदा के कलाम ने किसी की तरफदारी नहीं की और उसे साफ साफ पेश किया जैसा कि हूबहू हुआ था। तो आप देखते हैं कि सवाल ये किया गया कि क्या इस्माइल और इसहाक जो दोनों भाई थे, आप जानते हैं इस स्टोरी से, आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं, बाइबल की स्टडी रोज़ करते हैं, बाइबल को हर रोज़ अमल में लाते हैं, उस पर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। खुदावंद ने बड़ी बरकत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है, इनकी सोच में अंतर पाया जाता था, इनकी माँओं में अंतर पाया जाता था। जैसे हाजरा जो थी वो इस्माइल की माँ थी और अम्मा सारा जो थी वो बाप इसहाक की माँ थी। तो आप जानते हैं कि ये जब दोनों अलग हुए, अब स्टोरी से वाकिफ़ हैं, तो सवाल ये था हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का, कि क्या ये कभी आपस में एक फिर से दोबारा हुए। तो दोस्तों, इसको हम देखते हैं आज कलाम खुदाबंदी में से, और एक्स्ट्रा नॉलेज हम और ज़्यादा इस टॉपिक से थोड़ा हटके लेकिन कनेक्ट इसी टॉपिक से है कि बाप इसहाक और एसाऊ ये भी मेन इवेंट में, उसी एक इवेंट में दोनों साथ थे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये इतनी बड़ी राइवलरी के बाद, इतनी बड़ी दुश्मनी के बाद कैसे एक साथ किस मौका पर हुए, किस इवेंट पर हुए। तो हम कलाम खुदाबंदी का सहारा लेंगे, खुदा रूह कुदस को अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे ताकि खुदा रूह कुदस हमें कलाम मुकद्दस की रूह से समझाए। तो दोस्तों, हम पहली आयत मुकद्दसा देखेंगे पैदाइश की किताब से, उसका 25वां बाब और उसकी 7वीं से 10वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि ये दोनों कब एक साथ हुए। और इब्राहिम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 बरस की हुई, तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ़ और पूरी उम्र का होकर वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मफकीलिया के गार में जो ममरे के सामने हित्ती शहर के बेटे अफरून के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे इब्राहिम ने बनी हित से ख़रीदा था, वही इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। दोस्तों, इस कलाम खुदाबंदी में जो हमारी टू दी पिन पॉइंट है, टू दी पॉइंट बात है, आप नोट कीजिए। 9वीं आयत में लिखा है, और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मफकीला की गार में जो ममरे के सामने हित्ती शहर के बेटे अफरून के खेत में हैं उसे दफन किया। यानी कि दोस्तों, जब बाप की फौतगी हुई, जब बाप इस दुनिया से खरूज कर गए, मनोअन मट्टी के नीचे चले गए, अपने बाप दादा के साथ मिल गए, तो दोस्तों इस फौतगी के प्रोसेस को, जैसे आज हम देखते हैं जनाजे होते हैं, इस फौतगी के प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये दोनों भाई थे, इस्माइल भी और इसहाक भी, जो हाजिरा से पैदा हुआ, लौंडी से पैदा हुआ और जो वादे का फर्जंद था, जो रूहानी बरकतों का वारिस था, बाप इसहाक भी। तो दोस्तों, ये ऐसा मेन इवेंट था जब दोनों एक साथ इकट्ठे हुए, इन दोनों ने मिलके अपने बाप को दफनाया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ भी कि खुदावंद ने कैसे 2 भाइयों को एक साथ किया था। आप देखते हैं यहाँ पर इब्राहिम की फौतगी पर दोनों बेटे साथ हुए, और जब इसहाक की फौतगी हुई तो तब भी एसाव और याकूब दोनों बेटे एक साथ दिखाई देते हैं हमें। पैदाइशी की किताब उसका 35वां बाब उसकी 27वीं से लेके 29वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। और याकूब ममरे के जो करीते अरबा में, यानी हबरून है जहाँ इब्राहिम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ, तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई, बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों एसाव और याकूब ने उसे दफन किया। दोस्तों, पहले भी आप देखते हैं दोनों भाइयों ने अपने बाप को, इब्राहिम को दफन किया। अब भी आप देखते हैं एसाव और याकूब ने
दोनों भाइयों ने मिलकर अपने बाप इसहाक को दफन किया। तो दोस्तों याकूब और ईसाऊ भी अपने बाप को दफन करने वक्त एक साथ थे, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कैसे इसहाक और इस्माइल भी अपने बाप इब्राहिम को दफन करते वक्त साथ थे। तो दोस्तों ये कलाम खुदाबंदी के भेद हैं, इसे पढ़िए, समझिए और आगे पेश कीजिए, ताकि और भी हमारे बहन भाई इससे मुस्तफ़ी हो सकें, बरकत पा सकें, फजीलतें, रहमतें और नेमतें पा सकें, और इस कलाम खुदाबंदी को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। जय मसीह की।